अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी युवक के सिर के ऊपर पेशाब करता हुआ, सबसे बड़ा हेट क्राइम फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। तो हमको ये कुछ स्टेट्स मिलते हैं जहां सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अभी APCR का जो डेटा मैं देख रहा था, जो हम लोगों को पार्लियामेंट में हेट क्राइम्स और दंगों के बारे में गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा है, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। जो सरकारी आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें कौन सी जानकारी आपसे कहाँ रह गई? आपने, जाहिर सी बात है, जो बहुत पब्लिक में होंगी चीज़ें उनको आपने खाली हेट क्राइम्स में यहाँ लिखा है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है, दंगों के आंकड़े, हेट क्राइम्स के आंकड़े, तो वो लेकिन वो चालाकी ये करते हैं कि वो ये नहीं दिखाते कि साहब किसी ने दाढ़ी रखी थी इसलिए उसको मार दिया गया, या कहीं चर्च पे हमला हुआ, या क्रिश्चियन है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया, या सिख है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया। ये नहीं दिखाते, मोटे मोटे तौर पे। अब सवाल ये है कि इसको आपने इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है। तो ये तो पूरे देश में खुलेआम अब हो रहा है। अब तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, सीना ठोक के हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब वो पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और ये बात वो जाके झारखंड के चुनाव में बोलते हैं। बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। तो नफरत कितनी परोसी जा रही है और कितनी दिमाग में डाली जा रही है, ये तो कल्पना से भी परे है। और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो शायद कम है, या लोग बड़े इंतजार में थे कि ऐसा कभी दिन आएगा तो हम लोगों को अपने जो ये जो अपना रूप है वो दिखाना है और इनके साथ खड़े होके इस हेट क्राइम्स का हिस्सा बनना है। अब हम कहां किस ओर लेके जा रहे हैं? दुनिया भर की विकास की बातें होती हैं, तरक्की की बातें होती हैं, देश कहां से कहां, चीन कहां से कहां पहुंच रहा है, और हम लगे हुए नाली से गैस से चाय बनाने में। अभी बंगाल का रिजल्ट आया है, फिर से पूरे देश में वाह वाह साहब वाह। अब वो बंगाल का रिजल्ट क्यों आया, कैसे आया, वो सारी बातें पीछे। उन सारे तरीकों को रोकने के ऊपर हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और काम करना होगा। सबसे बड़ा हेट क्राइम्स फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया, यही सब भरा जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पकड़ पकड़ के लोगों को मुसलमान होने के नाते कभी नमाज पढ़ते वक्त पकड़ के मारो, कभी लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दो। घटनाएं होंगी, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया का काम देखिए तो वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को, नफरत को परोसती हैं, घर घर में फैलाने का काम करती हैं।
आरएसएस है ही है इतना बड़ा संगठन पूरे देश में, वो इस नफरत को फैलाने का काम करता है। दिन भर आपको व्हाट्सएप का एक माध्यम है, उस माध्यम से तमाम नफरती मैसेज आपके मोबाइल पे पहुंच रहे हैं। वो जानकारी सही है गलत है उसकी पड़ताल के चक्कर में आप नहीं पढ़ते। अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको जेएनयू की शिक्षा की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप का एक विश्वविद्यालय है जिसकी अलग शिक्षा चलती रहती है, उससे लोग वहां से भी एक नफरत फैलाने का माध्यम इनके पास है। पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से तमाम संगठन के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको संरक्षण बीजेपी की सरकारों से मिला हुआ है। और इसमें अगर आप एक आंकड़ा और जोड़ देते तो शायद ये संख्या काफी बढ़ जाती। दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी युवक के सिर के ऊपर पेशाब करता हुआ दिखता है, जिसमें हम देखते हैं कि पासी बुजुर्ग उसको मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है, काकोरी में लखनऊ के पास, जिसमें हम देखते हैं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित समाज से है, एससी कम्युनिटी से है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नतीजे राज्य दर राज्य आएंगे, जश्न मनाए जाएंगे, महामानव की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच ये हेट क्राइम्स, ये नफरत का बाजार जो पूरे देश में चल रहा है और जो नफरत परोसी जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या करना है, उसके बारे में हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में आके जानकारियां लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको रोकने के लिए आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी बनाना चाहिए। और उसमें जो मेरी भूमिका हो सकती है, जैसे मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकता हूं तो हाजिर हूं। इतनी बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके। ये जो डेटा है जो हमने इकट्ठा किया है ये मैसिवली अंडर रिपोर्टेड है। जो एक्चुअल एक्सटेंट है हेट क्राइम्स का वो इन नंबर से कहीं ज्यादा होगा, बिकॉज रिपोर्ट वही इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रेविटी जिनकी हो जाती है, जो ज्यादा शॉकिंग हो जाते हैं या जिनको किसी वजह से पब्लिसिटी मिलती है। एक बड़ा नंबर ऐसा भी है हेट क्राइम्स का जो रिपोर्ट नहीं होता है। सो वी डोंट क्लेम दैट द नंबर्स वी आर प्रेजेंटिंग आर कॉम्प्रिहेंसिव कि यही है और इतना ही हुआ है। इंस्टेड हमारा ये मानना है कि दिस इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। पब्लिकली क्या रिपोर्ट हो रहा है उसके बेसिस पे आप एक फेयर रिप्रेजेंटेशन और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर्स क्या हैं हेट क्राइम्स के। सो एज यू कैन सी 2014 टू 2026 जब हम देखते हैं एक रिपोर्टेड हेट क्राइम इंसिडेंट्स के, तो 3576 इंसिडेंट्स हमको मिलते हैं। 3576 इंसिडेंट्स रिपोर्टेड अक्रॉस इंडिया। और इन इंसिडेंट्स में भी अगर हम थोड़ा सा उसको एक बेसिक एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादातर हमको फिजिकल असॉल्ट के या वैंडलिज्म के इंसिडेंट्स मिलते हैं। वैंडलिज्म जो कि अक्सर चर्चेस का, मस्जिद का या इस तरह की रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ का होता है। और उन रिपोर्ट्स को जब हम फर्दर थोड़ा एनालाइज करते हैं तो उसमें जो सबसे वाइडली साइटेड रीजंस आते हैं, द मोस्ट वाइडली साइटेड रीजन बिहाइंड हेट क्राइम इज टारगेटिंग ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। और उसके बाद आप किसी से भी छुपा हुआ नहीं है गौ रक्षा के अराउंड क्या सियासत हुई है हिंदुस्तान में। सेल, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, ये दूसरा बड़ा रीजन है जो कॉमनली साइट किया जाता है। जाहिर सी बात है ज़्यादातर इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हेट बहुत अपरेंट होता है, लेकिन ये पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है कि रीजन क्या है। लव जिहाद जैसे रीजंस होते हैं, दूसरे रीजंस होते हैं, बट ये दो रीजंस हैं जो सबसे ज़्यादा उभर के आते हैं जब हम अलग अलग केसेस को एनालाइज करते हैं। इसी तरह से व्हेन वी लुक एट स्टेट वाइड ब्रेकअप, तो हमको ये कुछ स्टेट्स मिलते हैं जहां सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं।
The most incidents that have been reported in the last 12 years is from Uttar Pradesh, जहाँ 700 के करीब incidents report हुए हैं, फिर followed by मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड हरियाणा. एंड व्हेन वी लुक एट दीज नंबर्स, जो हम अंडर रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, ये नंबर्स इनफैक्ट उस प्रॉब्लम को और ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बिकॉज द पीपल हु वर्क ऑन द ग्राउंड, फॉर इंस्टेंस इन राजस्थान और इन हरियाणा, दे वुड नो कि पिछले 10-12 साल में इससे शायद कहीं ज्यादा इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन क्योंकि वहां वो रिपोर्टर्स का रूरल राजस्थान में वो एक्सेस नहीं होगा, रीच नहीं होगा, या ये कहिए कि हमारा जो रीच है वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी अखबारों तक लिमिटेड है, इसलिए आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां एनेक्डोटल और एक्सपीरियंशियल एविडेंस बताता है कि नंबर्स इससे ज्यादा होंगे, बट आपको इस डेटा की बुनियाद पे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि सबसे ज्यादा स्प्रेड कहां है, सबसे ज्यादा ये हेट क्राइम्स हो कहां पे रहे हैं. इफ वी कैन, देयर इज ऑल्सो अनदर नंबर विच इज इंटरेस्टिंग टू सी कि ये अगर आप पूरे इस 12 साल के पीरियड को देखें तो आप इसको 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहला फेज है आपका 2014 से 19. अगर हम जनवरी 2014 से दिसंबर 2019 लें तो 987 reported incidents we were able to find, and again tracking done over a long period of time, which comes to roughly 164 incidents per year. यानी कि हर तीसरे दिन देश में कम से कम एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा था, जो कि एक शॉकिंग नंबर था अपने आप में. बट 2020 ऑनवर्ड्स आप देखते हैं एक शार्प इंक्रीज, और दिस आई थिंक अगेन आप देख सकते हैं कि 2500 से ज्यादा इंसिडेंट्स 2020 के बाद से रिपोर्ट हो चुके हैं, विच कम्स टू ऑलमोस्ट 400 इंसिडेंट्स अ ईयर. यानी मुल्क में, हिंदुस्तान में हर रोज कम से कम एक ना एक इंसिडेंट रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पे हेट क्राइम का एक ना एक इंसिडेंट जरूर रिपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट होता है. तो ये नंबर्स अपने आप में बहुत शॉकिंग है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, जो हमारा तजुर्बा है, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, वो इस बात को कहीं ना कहीं समझते हैं कि इन नंबर्स की ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज जो 2014 से 19 वाला पीरियड है, जिसमें लिंचिंग्स को लेकर के, हेट क्राइम्स को लेकर के बहुत पब्लिक आउटरीच हुआ, बहुत आंदोलन भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली उसके अराउंड जो इम्प्यूनिटी थी और जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स को उसके लिए रिवॉर्ड किया गया, दैट हैज लेड टू अ क्लाइमेट जहां पे रैपिडली हेट क्राइम्स को हम इंक्रीज होते हुए देखते हैं. एंड अब हम उस सिचुएशन में हैं जहां हेट क्राइम सिर्फ कुछ इंसिडेंट नहीं है जो कभी कभार हो जाता है, बल्कि वो पॉलिटिकल ग्रामर का एक पार्ट बन गया है. कई राज्यों में स्पेशली पॉलिटिक्स करने का तरीका बन गया है कि आप नफरती भाषण या नफरती हिंसा में हिस्सा लेते हैं. तो ये नंबर्स उसी को सही मानों में दर्शाते हैं. नाउ एज वी सेड, ये हमारा इंफॉर्मेशन है जो 12 साल का हमने कोलेट करके आपको दिखाया है. अभी हमने जो डेटाबेस, ये इंफॉर्मेशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम फेजेस में क्योंकि हमारा एक लंबा एनालिसिस का फॉर्मेट है, तो उसके थ्रू हम उसको फिल्टर करके अपने वेबसाइट में इंटर करेंगे. फिलहाल हमने 2024 तक का इंफॉर्मेशन वेबसाइट में ऑलरेडी इंटर किया है.